राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पे एमडी न्यू स्टूडेंट्स के बारे में कि उनको आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आपके पेपर है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं, टाइम से पहले वीडियो बना रहे हैं ताकि आप थोड़ा बहुत इसके लिए अवेयर हो जाओ, कितना आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए, कितना आपको सिलेबस छोड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो मेनली आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा मैं कि आपको क्या क्या पॉइंट करने हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हो गया और बाद में ये बोलो कि सर मेरा ये पॉइंट रह गया था ये वो, ठीक है। सो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सिलेबस का बता दूं कि सिलेबस आपको मेनली एक बार तो रफली आपको पूरा का पूरा कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके जो जो पॉइंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कई बार ये होता है कि आपका पेपर ये होता है कि आप टाइम पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं आपके एग्जाम्स के टाइम पे, तो अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा उस टॉपिक के बारे में तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। तो साथ ही बताएंगे कि आपको थोड़ा बहुत कैसे पास हो सकते हैं। तो पास में ये है कि आपका अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको वो टॉपिक आएगा। मेनली आपको जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको क्लियर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चलेंगे आगे बताएंगे। तो पहला आपका पॉइंट रहेगा कि आपको फुल सिलेबस एक बार आपको कवर करना ही पड़ेगा, चाहे आप मोटा मोटा कवर करो लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये आपकी हेल्प करेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटने में, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको टॉपिक मिल जाएंगे। हाँ, ये टॉपिक आपका पिछली बार भी कवर हो रहा है, उससे पिछले साल भी कवर हो रहा है। 2 या 3 साल के आपके क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प बुक के पीछे मिल सकते हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप चेक करोगे और उसके बाद आप देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस देना है और उस टॉपिक के ऊपर भी आप फोकस दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि आपके जो टिपिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके टफ लगते हैं आपको, उनके ऊपर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बार बार प्रैक्टिस मांगेंगे, बार बार आपको उनको दोहराना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके जो है तैयार होंगे, उसके बाद ही आप पेपर में उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ये नहीं है कि और को छोड़ दो और टॉपिक्स को, उनको याद रखना लेकिन इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दे देना। जैसे आपका 10th-12th में होता है कि हिंदी इंग्लिश के ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देता जितना आपका मैथ्स के ऊपर ध्यान देते, ऐसे, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है। उसके बाद आपका है कि आप टीचर्स या फिर अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, या फिर आपका जो भी मतलब पैटर्न आएगा उसके बारे में कि सर आपका या फिर जो आपके टीचर हैं सीनियर हैं उनसे पता करो कि ये टॉपिक आपका कैसे अटेम्प्ट करना है। इस टॉपिक में अगर हम ऐसे अटेम्प्ट करें कितने मार्क्स तक आ सकते हैं, आपके कितने आए थे, वो आपको हेल्प कर देंगे। और जो भी कोई सीनियर वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जूनियर्स की हेल्प करें, ठीक है। सीनियर जूनियर का भेदभाव खत्म करके आप उनकी हेल्प करें। आपको टाइम पर ये चीज़ें नहीं पता लग पाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनको टाइम पे ये चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके कि आपका जो एक हैंड राइटिंग और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। पेपर करने से पहले आप अभी से स्टार्ट करोगे ना कि कोई भी आपका टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी, ठीक है। और हैंड राइटिंग के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि मेन आपकी हैंड राइटिंग के ही नंबर मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा सीट भर रहे तो आपकी हैंड राइटिंग ही देखी जाएगी। उसके बाद है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो आपकी यूएमसी बन जाएगी। आपका पेपर में अगर पीसी भी आ गया तो आपका वो पेपर 1 साल के लिए ख़राब हो जाता है, अगले साल पेपर देना पड़ेगा। इससे अच्छा कि आप चीटिंग ना करो। मोटा मोटा मैंने बताया था कि आप फुल सिलेबस एक बार कवर कर लो, सो आपका चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद है कि आप अगर चीटिंग कर भी रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने दोस्त का, कई बार ये होता है कि दोस्ती निभाने लग जाते हैं आप पेपर में कि आपका जो आगे आपका दोस्त बैठा है पीछे मैं बैठा हूँ, तो मैं अपने दोस्त का सारा पेपर देख के टाप लूँगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई जो आपका एग्जामिनर वो इतना पागल नहीं है। अगर उसने ऐसे ये चीज़ नोट कर ली कि हाँ सेम पेपर अगलेगा, सेम पेपर इसका है, तो आपको एक को पेपर में जो क्या है कि सेम पेपर करके आपका जो पेपर को कॉपी पेपर कर देगा और उसमें आपके दोनों के पेपर फेल कर देगा, ये फिर आ जाएगी। सो अगर आपको कॉपी भी करनी है तो आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट पूछ सकते हो, उससे पॉइंट पूछ के वो आप डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में अपनी जो हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको इंट्रो देना है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपका कि हाँ कोई भी मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसकी आपको इंट्रो आ गया कि सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बारे में बताना, ओवरऑल बताना कि हाँ इस
क्वेश्चन का जी आंसर में कि ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें लिखनी है। इससे एक तो आपकी सीटें भी ज़्यादा भरेंगी, उसके बाद आपका एग्जामिनर वो भी एक बार थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा कि हाँ इसने पहले एक इंट्रो दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रखा और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना, या आप हिंदी में कह सकते हो निष्कर्ष, ठीक है। वो आपको लिखना पूरे के पूरे जो भी आपने क्वेश्चन का जो आंसर दिया, पूरे आंसर की जो 4-5 पेज पे आपने आंसर दिया उसका आप 4 या 5 लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। मैंने ये लास्ट में रखा ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो उसके लिए फायदेमंद रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, आपके पेपर्स में, चाहे वो आपका कॉलेज का ही नहीं कहीं का पेपर हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट होगा और पूरा अटैम्प्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो भाई अपना पेपर टाइम से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, रीजन कि उन्होंने टाइम नहीं देखा, वो एक क्वेश्चन में तो 1 घंटा दे दिया, अगले क्वेश्चन में उनके लिए मतलब 4 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे हैं, तो वो आधा घंटा कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेज करना है आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से कि हाँ आप 8 नंबर का क्वेश्चन कितने मिनट में करोगे, आप 10 मिनट, ताकि आपके मतलब 3 घंटे पूरे जो है और आपका पेपर है वो भी कंप्लीट पूरा हो जाए। सो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए भी आपका ये एक मेन पॉइंट रखेगा, तो ये भी एक आपका मेन पॉइंट रहेगा आपका जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के तरीके में। सो आज की वीडियो में यही पॉइंट बताने थे, मैं आपको दोबारा से समराइज करवा देता कि आपको एक तो फुल सिलेबस रिवाइज करना है, उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की भी हेल्प ले सकते हो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको जो टिपिकल टॉपिक्स है वो आपको बार बार फोकस करके उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना, आप अपने टीचर्स और सीनियर की हेल्प ले सकते हो आपका पेपर करवाने में, ठीक है। वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे आप पेपर कर सकते हो। हैंड राइटिंग और एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि हैंड राइटिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपको अवॉइड करनी है चीटिंग, चीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि चीटिंग करने से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, आप टाइम खराब करोगे। अगर आपकी यूएमसी बन जाती है तो आपका 1 साल खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने दोस्त के पेपर की कि हाँ तू दिखा दे तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको किसी भी अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसको पहले इंट्रो दोगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दोगे कि ये टॉपिक ये है, उसके बाद उसके पॉइंट टू पॉइंट आपको उसको डिफाइन करना है। उसके बाद आपका मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए जरूर रहेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बेसिस पे ही आप अपना पेपर है वो कंप्लीट पूरा कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपका ये डाउट है, हम आपका वो डाउट क्लियर करेंगे। श्योरली आपका आंसर और आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।